प्रातः 9 बजे से चल रहा है और लगभग 10 बजने वाले हैं। हम सुन रहे हैं मुनिश्री के चतुर्मास के किए गए कार्यों का वर्णन, मुनिश्री का गुणानुवाद। और क्यों ना हो गुणानुवाद, जब आपके अंदर एक ऐसी प्रतिभा है तो उसका गुणानुवाद करना ही है हमें। जब हम देख रहे हैं हम कि 11 जून को जब मुनिश्री का जमुना पार में प्रवेश हुआ, अनुभव भवन से जब 11 जून को मुनिश्री चले तो ऐसा सुबह सुबह लग रहा था कि संख्या शायद नगण्य सी रहेगी, 10-20 संख्या रहेगी। लेकिन उस समय हमने देखा किस प्रकार का जमुना पार में एक आपका ऐसा स्वागत हुआ कि सैकड़ों की संख्या में उस दिन आपका अनुमत भवन से जमुना पार में प्रवेश के समय स्वागत हुआ। उसके बाद में आपने पूरे क्षेत्र की साज संभाल करते हुए एक एक कॉलोनी को, एक एक घर घर को आपने स्पर्श किया। और 6 जुलाई का दिन आया जब चातुर्मासिक प्रवेश का दिन आया और बड़े उत्साह के साथ में कृष्णा नगर गांधीनगर से भव्य जुलूस के साथ में आपका यहाँ चातुर्मासिक प्रवेश हुआ। और उस प्रवेश के पश्चात यहाँ निरंतर आपकी ज्ञान की जो गंगा है वो निरंतर इस प्रकार से प्रवाहित होती रही कि उसकी डुबकी में सावन कालों में तो ऐसा लगा जैसे कोई समुद्र उमड़ आया हो। यहाँ पर ऊपर और नीचे के होल इस प्रकार से खचाखच भर जाते थे और बाहर के बैठने की व्यवस्था कुछ दिनों के लिए हमें करनी पड़ी। तो वो ऐसा आपकी ज्ञान का ही परिणाम था कि उस ज्ञान के एक चुंबकीय आकर्षण उस ज्ञान के अंदर था, आपकी शैली में था, आपका जो सरस प्रवचन था जिसका जिक्र अभी सभी भक्तों ने किया कि किस प्रकार का आपका सरस प्रवचन था। और सरस प्रवचन के साथ साथ में वो गूढ़ बातें थी जो भगवती सूत्र के माध्यम से शायद मुनिश्री जब मंत्री मुनिश्री यहाँ 2014 में यहाँ पधारे थे, जब भगवती सूत्र का वाचन सुना था लेकिन याद नहीं रहता। और वो 2014 के बाद 2015 के बाद में मुनिश्री का 2015 का यहाँ प्रवास था और उसके बाद में ये 2025 में आपके श्री मुख से जब हमने भगवती सूत्र का वाचन सुना, किस प्रकार का एक गूढ़ आगम जिसमें भगवान महावीर से अनेकों साधुओं ने, अनेकों श्रावियों ने और यहाँ तक कि देवताओं ने भी भगवान महावीर से प्रसंग किए। उन सारे प्रसंगों का जब हमने यहाँ पर सुना आपके श्री मुख से, तो शायद कुछ जो हम जिस क्लास में हम चल रहे थे उस क्लास से कुछ आगे बढ़े, कुछ नई नई बातें हमें सुनने का अवसर मिला। धनंत कुमार के व्याख्यान के बारे में तो मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही कि किस प्रकार से आपकी जो रस शैली थी, प्रवचन शैली थी, और जैसा सुशील जी सिपाही ने कहा ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। मैं उस बात को पुनः दोहराता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि वही चलचित्र उस समय चल रहा था कि किस प्रकार से आप जो बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कोई टीवी के ऊपर हमें वो चीज सारी चीजें दिखाई दे रही है। निरंतर प्रवेश से लेकर के और आज तक निरंतर आपने यहाँ पर प्रवचन करवाया। शायद एक दिन ऐसा गया जिस दिन आप प्रवचन में नहीं पधारे, लेकिन बाकी आपने पूरे चतुर्मास के दिन आप यहाँ प्रवचन करवाया। उससे पहले उपदेश का जो कार्य रम्या मुनि और ज्योतिर्मय मुनि ने जिस प्रकार से संभाला, वो भी हमारे लिए साधुवाद के पत्र है कि किस प्रकार से आपने श्रम करवाया। रम्या मुनि और ज्योतिर्मय मुनि की भी जितना मैं गुणानुवाद करूं उतना मेरे लिए कम है। मेरे पास श्रम नहीं है कि 2-2 किलोमीटर की गोचरी मैंने इस चतुर्मास में पहली बार देखी। गली नंबर 16 विश्वास नगर की गली नंबर 16 तक, इधर राम विहार तक और इधर विवेक विहार तक प्रतिदिन गोचरी का श्रम जो संतों ने किया वो श्रम खाली नहीं जाएगा। किस प्रकार से यहाँ धर्म संघ की प्रभावना हुई है इन 4 महीनों में। निरंतर गोचरी के बाद में यहाँ पर दोनों संतों का यहाँ पर उपदेश का क्रम निरंतर जारी रहा। आपके बारे में अनेकों वक्ताओं ने अनेकों बार कहा है कि आप मैनेजमेंट के गुरु हैं। मैं मानता हूँ आप मैनेजमेंट के गुरु है। क्यों? आपका जो सूर्य का चातुर्मास का मैनेजमेंट सबने देखा और उसके आधार पे आपको सब कहने लगे मैनेजमेंट का गुरु है। लेकिन मैंने यहाँ इस चतुर्मास में आपके बारे में देखा, आपको देखा एक समयबद्धता के साथ में किस प्रकार के समय प्रबंधन के आप गुरु हैं। 10 बजे घड़ी में
तो ऐसा लगता था कि प्रवचन समाप्त हो गया है और ठीक 10:15 बज गए तो हमें बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मनीश्री का प्रवास कहाँ मिलेगा, कि मनीश्री महाप्रभु के भवन में विराजमान होंगे। और ठीक 11:30 बज गए, मनीश्री कहाँ मिलेंगे, मनीश्री आहार के लिए पधारे। ठीक 12:10 हो गए, मनीश्री कहाँ मिलेंगे, मनीश्री पुनः भवन में पधारे। कितना समय का मैनेजमेंट, हमें 4 महीने में एक दिन भी किसी को ये नहीं कि अपना घड़ी में कितना बजा है, कोई आता पूछता मनीश्री इस समय कहाँ मिलेंगे, भाई समय क्या हुआ है, 12:15 बजे हैं, मनीश्री हॉल में मिलेंगे। मनीश्री ठीक 1 बजे आहार और विश्राम के लिए पधारेंगे। तो इस प्रकार का समय बद्धता का आपका मैंने देखा इस चतुर्मास के अंदर। और आपके अलावा इस बार कोई चतुर्मास में भारी वक्ता नहीं रहा। ये परिषद बैठी है, इस बात की गवाह है कि 4 महीने में कोई वक्ता बाहर का इतर का वक्ता नहीं आया। कोई हमारे जैन साहब जैसे आए तो एक अलग बात है, बाकी कोई बाहर का वक्ता नहीं आया यहाँ में। इन 4 महीने में कोई बाहर का वक्ता नहीं आया। इसके लिए बाद में बात करके गया ये बाहर के अगर होंगे तो फिर हम कहाँ के होंगे। तो बाहर के वक्ता यहाँ कोई नहीं आया, कोई राजनेता इन 4 महीने में। तो मैं मनीश्री को कहता कि मनीश्री ये कार्यक्रम है, इसमें हम किसी को बुला ले। बोले क्यों, आप बोलेंगे कम आके 10 बजे बात। तो इस प्रकार का जो समय बद्धता का जो कार्यक्रम हमने देखा, 4 महीनों के कार्यक्रम का मैं संक्षेप में अगर विवरण करूंगा तो भी समय बड़ा लंबा हो जाएगा। अनेकों कार्यक्रम संपादित हुए, आप सब उनके जो रहे हैं, आप ससुचित गवा रहे हैं उन चारों कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम यहाँ पर हुए। पर्यूषण का तो जो कार्यक्रम था वो अनोखा कार्यक्रम था, अद्भुत कार्यक्रम था। और ऐसी छटा हर चतुर्मास में लगती है, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष छटा होती है जो छटा हमने इस चतुर्मास में देखी। और पूरी दिल्ली के श्रावक समाज ने लाभ लिया। कभी ये नहीं देखने को मिला कि गांधीनगर में चतुर्मास नहीं है, 2-2 बसें, 3-3 बसें, और निर्मल जी गवाह है यहाँ पर। कभी तो शायद 5-5 बसें यहाँ पर आई है। तो ऐसा पूरा पूर्वी दिल्ली के श्रावकों ने इस चतुर्मास का लाभ लिया। गांधीनगर, गाजियाबाद तो अभी तक चतुर्मास शायद अभी तक पहले चतुर्मास हुआ नहीं है, और ये सारा सभा का ही एक अंग था इतने वर्षों तक। और आज इस चतुर्मास में भी गाजियाबाद सभा के आदरणीय श्री सुशील जी के नेतृत्व में वहां से कितनी बसें वहां से आई है, इसकी गिनती तो शायद सुशील जी को ही पता नहीं होगी अभी तक कि कितनी बसें वहां से आई है वहां से। तो पूरा गाजियाबाद, गांधीनगर, सभी क्षेत्र के श्रावकों ने भरपूर लाभ लिया। कोटिजा अनुष्ठान और तब अनुमोदना का जो एक विशेष कार्यक्रम क्षेत्र में हुआ, कोटिजब के अंदर 180 भाई बहनों ने कोटिजब के अंदर भाग लिया। 180 की संख्या कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन 180 की संख्या, 180 भाई बहनों ने लगभग अभी कार्तिक में उस जप का समापन हुआ है। और जब मनीश्री का प्रवेश हुआ था उस समय उस जप का शुरुआत हुई थी। और मनीश्री की प्रेरणा से 4 मास के मंडप संपन्न हुए, 64 बड़ी तपस्याएं संपन्न हुई क्षेत्र के अंदर। यह भी अपने आप में एक क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि 7 से ऊपर की 64 तपस्याएं इस क्षेत्र में संपन्न हुई। अनेकों विशिष्ट कार्यक्रम हुई। बात में बहुत जो इतनी रोचक प्रतियोगिता थी, उसमें मनीश्री रम्या कुमार जी का जो श्रम सामने आया, तो ऐसा लगता है कि ये तो इतने छुपे रुस्तम है और मनीश्री के पीछे छुपे रहते हैं। मनीश्री जब कभी आगे बढ़ाने की चेष्टा भी करते हैं तो आगे नहीं बैठते, लेकिन जब हमने देखा बात में बहुत प्रतियोगिता, और उसमें जिन्होंने भी हिस्सा लिया था उन्होंने उस प्रतियोगिता को देखा होगा। और यहाँ पर आज बहुत सारे वो प्रतियोगी यहाँ पर उपस्थित है कि किस प्रकार के ज्ञान के प्रश्न उस प्रतियोगिता में भरे हुए थे। तो मैं अनेकों बातें इस चतुर्मास की है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मेरे को बोलते हुए भी शायद 10 मिनट हो गया होगा। कल मनीश्री मेरे को कह रहे थे कि 4-5 मिनट का समय और क्या बोलोगे। मैंने कहा मनीश्री आज तक सब साधु संतों ने कृपा करवाई है 20-25 मिनट की, गुरुदेव ने भी कृपा करवाई थी 7-8 मिनट की, तो आप भी थोड़ी सी ज्यादा कृपा करवा देना। मैं मनीश्री से क्षमा कामना करता हूँ कि मनीश्री के कोई इंगित की आराधना मैं नहीं कर पाया हूँ। आज भी मैं मनीश्री की शायद कुछ बात का जो मैं कर रहा हूँ, जो मनीश्री ने मुझे समय दिया, तो
तो उसका अतिक्रमण हो रहा है, उसके लिए भी मैं मुनिश्री से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इस 4 महीने के चतुर्मास में मेरे द्वारा, मेरे साथियों के द्वारा, पूरे श्रावक समाज के द्वारा आपके इंगित की आराधना करने में अगर किसी प्रकार की कोई भूल त्रुटि हुई हो तो मैं सहृदय तीनों संतों से बारंबार क्षमा कामना करता हूँ कि आप माई के हमारे, आप हमें क्षमा प्रदान करेंगे। संतों की धूल तो हमारे मस्तिष्क में लगाने के लिए होती है और ये गुरु की कृपा से हमें संतों की, ऐसे बहुत से संतों की धूल मिली। मैं थोड़ा सा वो बोलूंगा, लंबा हो जाएगा कि किस प्रकार से देवताओं में भी संतों की धूल का महत्व है। देव होते हैं, स्वर्ग में भी संतों की धूल नहीं होती है। ये तो मनुष्य लोग ही ऐसा है जहाँ पर संतों की धूल हमें मिलती है। तो ऐसे बहुत से मुनि के संतों की धूल साधना सभा को, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को मिली। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ गाजियाबाद सभा का, गांधीनगर सभा का, महिला मंडल पूर्वी दिल्ली का, देव दिल्ली और गांधीनगर का और ओसवाल समाज का विशेष रूप से धन्यवाद। क्यों आज ये इतना जो भवन है, ये भवन अगर हमें प्राप्त नहीं होता तो किस प्रकार से हम ये चतुर्मास का लाभ ले पाते। तो मैं ओसवाल समाज के अध्यक्ष भाई आनंद जी भूसा का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ और पूरे जो भी अध्यक्ष यहाँ आते हैं बड़े तन मन और धन से, तीनों रूप से जब भी चतुर्मास होता है ओसवाल समाज की सेवाएं साधना सभा को मिलती रहती है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सभा के महामंत्री प्रमोद जी घोड़ावत, सुखराज जी सेठिया का, कि जिनके मार्गदर्शन में हमें जब भी जरूरत पड़ती सुखराज जी भाई जी को फोन कर दे और वहां से हमें एक ऐसा समाधान मिल जाता किसी भी बात का। प्रमोद जी यहाँ उपस्थित है, मैं दिल्ली सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनुमत समिति दिल्ली के अध्यक्ष बाबूला जी यहाँ उपस्थित है, अनुमत समिति दिल्ली का, अनुमत समिति गाजियाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ मेरे अनंत सहयोगी रहे महावीर जी दुगर का, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके, और शायद कंधे से मिला करके भी नहीं, कंधे से ऊपर जिन्होंने काम इस चतुर्मास में संभाला। तो इस चतुर्मास में नहीं, शायद मैं पिछले कई चतुर्मासों से देख रहा हूँ कि महावीर जी दुगर का एक अथक श्रम रहता है हर चतुर्मास के अंदर। बिना अनुदान के, बिना धन के कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। मैं सभी दानदाताओं का धन्यवाद करता हूँ कि आप में 1 रुपया भी इस चतुर्मास में हमें प्राप्त हुआ, वो भी हमारे लिए अमूल्य निधि थी कि हम उस 1 रुपये का आपका सदुपयोग कर पाए, इस चतुर्मास की व्यवस्थाओं में सदुपयोग कर पाए। लेकिन मैं कुछ विशेष नामों का आज उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता जिनका विशिष्ट सहयोग हमें इस चतुर्मास में प्राप्त हुआ, चतुर्मास की व्यवस्थाओं के लिए हमें प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले उस व्यवस्थाओं में जो मुझे अच्छा सहयोग जो प्राप्त हुआ, विशिष्ट सहयोग जो प्राप्त हुआ, वो आदरणीय श्री जीतमती जयचौड़िया का प्राप्त हुआ। मैं श्री भारतभूषण जी सिंघल का प्राप्त हुआ, श्री आनंद जी प्रसाद जी घटिया का प्राप्त हुआ, विनोद जी प्रमोद जी बैद का प्राप्त हुआ, रणजीत सिंह जी रोहित जी भंसारी का प्राप्त हुआ, अरुण जी सज्जन जी जैन के पुत्र अरुण जी जैन का, निर्मल जी कोठारी, कमल सिंह जी राजेश जी पगारिया, रवि जी बोधा, मांगीलाल जी मनोज जी बाटिया, इस प्रकार के व्यक्तियों का विशिष्ट सहयोग इस चतुर्मास में मुझे प्राप्त हुआ। तो जो अर्थ की प्रमुखता रहती है किसी कार्य को संपादन करने में, तो उसमें मुझे इन विशिष्ट महानुभावों का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। मैं उन सब के प्रति धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं कन्हैयालाल जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूँ। ये चतुर्मास व्यवस्था समिति, ये हमारे सादरा प्रवास सादरा सभा का ये अनुदान का कार्य था, इसलिए हम आपसे विनती नहीं कर पाए। आपसे विनती हम बड़े जो भवन के लिए करते हैं कि सादरा सभा के पास भवन नहीं है, उसमें आप जैसे महानुभावों का भमाशा का सहयोग हमें मिलेगा। तो वो दिन दूर नहीं है जब लगभग सभा को बने हुए 87 में सभा का गठन हुआ था। तो आज कितने वर्ष हो गए, लगभग 40 वर्ष संपन्न होने जा रहे हैं और इतना बड़ा समाज यहाँ पर है। तो मैं आप जैसे भामाशाह से आज इस मंच से पुनः कई बार मैंने निवेदन किया है, आज पुनः मैं निवेदन करता हूँ कि इस ओर भी आप थोड़ी सी जो आपकी आंख है उसकी कृपा दृष्टि करवाएं और ये सादा सभा क्षेत्र जो है इस रूप में खाली है उसके ऊपर आप कृपा करवाएं। हमने कुछ जगह दे भी रखी है, तो आप थोड़ी सी और कृपा करवाएं तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मैंने शायद समय का अतिक्रमण कर लिया हो तो मैं पूरी परिषद से क्षमा कामना करता हूँ, मुनिश्री से क्षमा कामना करता हूँ और इस श्रावक समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि एक तब तक ऐसा लग रहा था कि उपस्थिति
100 की लगभग 125 की उपस्थिति यहाँ प्रवचन में चल रही थी। मैंने कहा मनीषी शायद लग रहा है उपस्थिति कैसे करेंगे, उपस्थिति का मंगल वामना समारोह है, इतना बड़ा आयोजन है, प्रवेश के दिन 1500 की उपस्थिति थी और मंगल वामना में मेरे को लग नहीं रहा कि 200 की उपस्थिति होगी। मनीषी ने कहा हो जाएगा, तो शायद मनीषी के कुछ वाणी में जादू था और मैं देख रहा हूँ अभी कहना पड़ रहा है देवेंद्र जी को कि आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जगह नहीं है, जगह का संकोच करना पड़ रहा है। तो ये मनीषी की ही कृपा है और पूरे श्रावक समाज की एक जो अंदर से भावना है मनीषी के प्रति, धर्म सिंह के प्रति जो भावना है, मैं पूरे श्रावक समाज से, श्राविका समाज से प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपके धर्म संघ के जो प्रति ये भावना है वो हमेशा बनी रहे। ओम